प्रदेश में जिस तरीके से शीतलहर बढ़ती जा रही है उसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अलाव की व्यवस्था करें, साथ ही रैन बसेरों की भी प्रबंध करें। सीतापुर में इसका जायजा लेने के लिए आई इंडिया की टीम निकली हुई है और हमें सीतापुर रोडवेज बस अड्डे पर ये अलाव जलता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे ये रैन बसेरा ये भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और ये अलाव दरअसल ये रोडवेज बस अड्डा है सीतापुर का, जहाँ पर ये जो अलाव है ये जलाने की व्यवस्था सीतापुर नगर पालिका परिषद द्वारा की गई है। और कुछ लोग देखिए अलाव तापते हुए नज़र भी आ रहे हैं आपको। और ये अलाव जलाने के लिए खुद जो है सीतापुर नगर पालिका परिषद के सहायक आयुक्त और जो अशासी अधिकारी हैं वैभव त्रिपाठी, वो खुद इसका जायजा लेने के लिए रात के 9 यानी 10 बजने वाले हैं, वो खुद शहर में निकले हुए हैं जायजा लेने के लिए। तो ये अलाव जलता हुआ मिला है सीतापुर रोडवेज बस स्टैंड पर। और हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद के सहायक आयुक्त वैभव त्रिपाठी। उन्हीं से जानेंगे कि नगर में ऐसे कितने सार्वजनिक स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, साथ ही कितने रैन बसेरा बनाए गए हैं। जी, शीतलहरी के दृष्टिगत और समय समय पे प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं। हाल ही में डीएम सर द्वारा काफ़ी एक्टिव तरीके से हम लोग को गाइड किया जाता है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। उस क्रम में अलाव व्यवस्था और रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। अभी नगर क्षेत्र में हमारे यहाँ पर एक अस्थाई रैन बसेरा जो कजियारा स्थित है, क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अस्थाई रैन बसेरा हमारा कजियारा में है, वो चूँकि थोड़ा सा रिमोट कॉर्नर में पड़ जाता है और हम लोग वहाँ पर एक व्यक्ति एमएच कादरी जो उसको पूरा मैनेज करते हैं, उनके द्वारा मतलब यहाँ से ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है कि यहाँ से जो भी एक्सेस लोग हों उनको वहाँ ले जा सकें। तो वर्तमान में 2 अस्थायी रैन बसेरा है, एक आपका बस अड्डे यहाँ पर और दूसरा आपका कोतवाली चौराहे के पास में, और एक अस्थायी रैन बसेरा कजियारा पे है। अलाव अभी वर्तमान में वैसे तो कुल 43 जगह पे चिन्हित किया गया है, लेकिन जिस तरह से सर्दी आ रही है उस तरह से धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में 15-16 स्थान पे जल रहे हैं, जिसमें आपका सिटी स्टेशन है, ये कोतवाली चौराहा है, आपका बस अड्डा है और लालबाग है और दीवानी कचहरी के साइड है, ऑफिसर्स कॉलोनी है। इस तरीके से कुल अभी 16-17 जगह पर ये अलाव की व्यवस्था कराई गई है और धीरे धीरे हम इसका कवरेज बढ़ा रहे हैं। देखिए सीतापुर में कुल 43 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था सीतापुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा की गई है। और अभी फिलहाल जो जलाए जाने की व्यवस्था है वो 15-16 जगह पर शुरुआत कर दी गई है। चूँकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अलाव जलाने के स्थान चिन्हित हैं और वहाँ व्यवस्था की जाएगी। सबसे खास बात जो बताई, दर्शकों के लिए भी बता दें कि जहाँ कहीं भी लगे किसी को कि यदि वो रैन बसेरा में उसे रात गुजारनी है, ठंड से बचाना है, तो प्रशासन ने इस बार जो है ये प्रबंध किया है कि यदि यहाँ पर अस्थायी रैन बसेरे फुल हो जाते हैं तो उनको ई रिक्शे से जो अस्थाई रैन बसेरा पुराना सीतापुर में बनाया गया है वहाँ पर भेजा जाएगा। और देखिए अभी एक चीज़ बहुत अहम जानकारी जो सहायक आयुक्त देने जा रहे हैं, वो नंबर देने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप मदद भी किसी की कर सकते हैं और ताकि वो रात गुजार सके उस रैन बसेरे में। जी, यदि किसी को यहाँ पे एक्सेस हो जाता है, फुल हो जाता है, तो हमारा कजियारा में बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल अच्छी व्यवस्था के साथ में वहाँ समस्त तरह की व्यवस्था है। अस्थाई परमानेंट शेल्टर होम है, तो वहाँ के व्यवस्थापक एमएस कादरी है, उनका नंबर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूँ, 9450195017। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9450195017। इस नंबर पे कॉल करके जो है जिसको भी समस्या हो वो यहाँ से, जिसको रात भर पूरी रात यहाँ पर काटनी हो और यहाँ समस्या किसी तरह की आ रही हो या अस्थायी रैन बसेरे फुल हो चुके हों, तो वहाँ पर 50 बेड की पूरी व्यवस्था है जो एक्सपेंडेबल अप टू 100 है, मतलब 100 व्यक्तियों की क्षमता का वो है जो अस्थायी रैन बसेरा। और जो अस्थायी उसमें कितना? जी, अभी यहाँ पर 12 लोग कंफर्टेबली निवास कर सकते हैं
और इसी तरीके से कोतवाली में भी है। चलिए हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है, कितने लोग हैं। आपके मुताबिक 12 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अभी रह सकते हैं और वहाँ पर रात गुजार भी रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ और राजधानी से सटा ये सीतापुर जनपद है और यहाँ पर वो चीज़ें अमल में लाई जाने लगी। आज ही जिलाधिकारी जो है अनुज सिंह ने स्कूलों के टाइमिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया है, उसको टाइमिंग को बढ़ाया है। देखिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा जो ये रैन बसेरा बनाया गया है इसका जायज़ा लेते हैं और देखिए इस रैन बसेरे में साफ सुथरे आपको गद्दे भी नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा ओढ़ने की रज़ाई भी दिखाई दे रही है और देखिए एक तरफ से सारे लोग लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यवस्था नगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई है। सारे लोग सोते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए ये प्रबंध किया गया है और वाकई में जो हमें जानकारी नगरपालिका प्रशासन के सहायक आयुक्त द्वारा दी गई थी उस हिसाब से जो व्यवस्था की गई थी 1 2 3 4 5 6 इधर लोग हैं और 6 के लिए इधर व्यवस्था की गई, यानी 12 लोग उन्होंने जो बताया और वो 12 लोग आपको यहाँ पर आराम फरमाते हुए। लाइट की पूरी व्यवस्था है, लाइट की पूरी व्यवस्था है और रजिस्टर यहाँ मेंटेन्ड है प्रॉपर। इसमें जैसे अनसोशल एलिमेंट ना आ सकें और उन पर प्रॉपर चेक रहे, उसके लिए हम लोगों ने 2 तरह की व्यवस्था की है। पहली कि हमने एक आगंतुक रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है, जिसमें जो समय समय पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है और उनकी जो अभियुक्तियाँ हैं उनको इंगित किया जाता है। साथ में जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनका आधार कार्ड, मोबाइल संख्या, पूरा नंबर उसको नोट कराया जाता है, जिससे मान लीजिए किसी का कोई सामान भी छूट जाता है या कोई भी उसके एंटीसीडेंट्स हैं वो गड़बड़ ना होने पावें और साथ ही उस व्यक्ति की ट्रेस रहे। तो अनसोशल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता, वो जानते हैं कि यहाँ आईडी लगेगा जाने के लिए, तो स्वयं यहाँ नहीं आते हैं। तो विशेषकर ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आधार नंबर नोट करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें तो लेडीज़ भी गुजार सकती हैं ना? हाँ, लेडीज़ भी गुजार सकते हैं। वैसे महिलाओं के लिए हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, परसों तक की व्यवस्था हो जाएगी और महिलाओं के लिए एक सेपरेट यहाँ पे रैन बसेरा अस्थायी रूप से हो जाएगा। अच्छा वैभव त्रिपाठी जी, इसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पर ड्यूटी किसकी रहती है? जी, यहाँ पर जैसे 8 घंटे इनकी शाम 8 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे तक की एक ड्यूटी है और इसके अलावा फिर सुबह यानी 2 पालियों में 2 लोग हैं जो चौकीदार के रूप में रात भर यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने पर्यवेक्षण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जो आपके माध्यम से मैं शेयर भी करना चाहूँगा। यहाँ पर 7 लोगों की ड्यूटी हफ्ते के 7 दिन लगाई गई है और वो 8 से 11 यहाँ पे रहेंगे। पूरी तरीके से 8 से 11 उनको ड्यूटी पे रहना है और 8 से 11 रह करके यहाँ पर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। वो इस सारे रैन बसेरों पे एक बार विजिट करेंगे और वहाँ पर भौतिक रूप से पूरे समय के लिए उपलब्ध रहेंगे 8 से 11। जैसे आज इनकी ड्यूटी है, विनीत वर्मा राजस्व निरीक्षक हैं, तो आज इनका टर्न है, बुधवार को इनका टर्न है। तो इस तरह से ये सोमवार से लेकर के रविवार, ये आदेश हमने 30 नवंबर को ही जारी करा दिया था कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी जो एटलीस्ट मतलब केंद्रित सेवा के अधिकारी हों, उन्हीं की ड्यूटी लगाई है और वो 8 से 11 शाम काल में रह करके सोमवार से लेकर के रविवार तक सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। देखिए जो रैन बसेरा है उसको संचालित करने के लिए 8-8 घंटे की ड्यूटी तो लगाई ही गई है, लेकिन इसके पर्यवेक्षण के लिए ये कर्मचारी भी लगाए गए हैं और जो प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। रात का समय है और यहाँ पर आपको जो सीतापुर नगर पालिका परिषद के सहायक आयुक्त हैं वैभव त्रिपाठी, वो अपने दल बल के साथ मौजूद हैं और ये रैन बसेरा जैसा कहा जाता था, पहले रैन बसेरा बन जाते थे लेकिन अमूमन उसमें रात गुजारने वाले कम लोग रहते थे, लेकिन पहली बार सबसे अच्छी जो व्यवस्था की गई है, इसमें बैड एलिमेंट किसी भी कीमत पर नहीं रात गुजार सकते। उनको आधार कार्ड के साथ ही आना होगा और ताकि जस्टिफाई हो कि जो व्यक्ति है उसका नाम पता क्या है, वो वास्तविक रूप से उसकी ज़रूरत है, वही रात गुजारेगा। देखिए ये आए हुए एक सज्जन हैं जो रात गुजार रहे हैं। आपका नाम जानिए? मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से आया हूँ, सीतापुर ITI कॉलेज में वहाँ के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जब व्यवस्था देखी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सीतापुर नगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो रात गुजारने के लिए मौका मिला यहाँ पे मुझे। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है, सारे लोग अच्छे हैं यहाँ पे। और मैम अभी आई थी, वो निरीक्षण भी करके गई कि सारा कुछ अच्छा है कि नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका भाई यहाँ पे, धन्यवाद। सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह आई हुई थी ना यहाँ, उन्होंने क्या आपसे पूछा? वही पूछा, सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था बढ़िया है कि नहीं है, चारों ओर देखा उन्होंने, बोला
कहाँ से आए हो। मैंने बताया उन्हें, अपना पता बताया उन्हें और सारा कुछ ठीक था। रजाई वगैरह देखा कि ठीक ठाक है, यहाँ सारा कुछ ठीक है और पूछ पाछ के फिर चली गई। तो आप कैसे यहाँ कहाँ जा रहे थे, कैसे आपको यहाँ रैन बसेरे में रात गुजारनी पड़ी? मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से सीतापुर ITI कॉलेज में आया था। सैमसंग डिस्प्ले जो कंपनी है कैंपस के लिए आई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया, फिर हरदोई के लिए गाड़ी भी नहीं मिली, तो मैं जाना चाहता था, फिर मना कर दिया गाड़ी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे लेटने की व्यवस्था है, तब मैं यहाँ पे रुका। देखिए रोडवेज बसों को भी अब रात में संचालित करने को मना कर दिया गया है। ऐसे में ये रैन बसेरा ऐसे यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप सोचिए, रात हो और कोहरा पड़ रहा हो, भीषण ठंड हो और उन्हें कहीं आसरा मिल जाए तो इससे बड़ा क्या है। और ये नगर पालिका प्रशासन का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद से आए थे, इन्हें वापस जाना था, कैसे जाते भला, कहाँ रात गुजारते। तो ये रैन बसेरा जो बनाया गया है नगर पालिका द्वारा, उसमें इन्हें रात गुजारना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए थे? सर मैं गोंडा से आया था सर। क्या नाम है आपका? हनुमंत कुमार सिंह सर। जी, कहाँ आए थे और क्यों रैन बसेरा में आपको रात गुजारनी पड़ गई? जैसे हमें, जब मैं बात किया था, ड्राइव करते हैं हम लोग, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो हमें बोला गया कि सीतापुर आप आ जाइए। सीतापुर से ये तोमर के पास में कोई शुगर मिल है, हमारी गाड़ी पीछे उधर क्या कहते हैं, इधर रामपुर से आई है। तो अब इधर तोमरपुर जाने के लिए हमें कोई साधन नहीं मिला, तो इसलिए हमें रात यहाँ गुजारनी पड़ रही है। तो ऐसा कभी प्रबंध आपने रैन बसेरों में पाया था जैसा आप सीतापुर में? नहीं सर, नहीं, ये पहली बार हमने भी देखा, पहली बार देखा। क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिली? यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी सुविधा लगी कि यहाँ पे जैसे लेटने के लिए बिस्तर है, फिर बाकायदा एंट्री होती है और कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे लेटने बैठने की। और फिर सामने साथ में भाई साहब हैं जो अपना, कहने का मतलब इनकी जैसे भी ड्यूटी है, एंट्री करते हैं, बोलते हैं इनकी ड्यूटी है 12 घंटे यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत हो आदमी को, तो कहने का मतलब आदमी इनसे एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि भैया जैसे क्या दिक्कत, हमें ये दिक्कत हो गई, हमारा ये सामान है, तो ये भी हो सकता है। तो गद्दे रजाई साफ सुथरे हैं? नहीं, रजाई गद्दे सारे साफ़ सुथरे हैं। अब जैसे कि अगर थोड़ा बहुत है तो झाड़ झूड़ के अपना बिछा लो, और तो बल्कि हमने अभी ये भाई साहब से पूछ सकते हो, बिल्कुल झाड़ के बिछाया, बिल्कुल घर के जैसा एकदम, बिल्कुल ज़रा सा भी कुछ भी नहीं है, मतलब ये घर के जैसा है बिल्कुल। अब आप आए, अगर ऐसे थोड़ा सा आप हाथ भी नहीं हिलाओगे फिर कैसे काम बनेगा? कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अपना भी फर्ज बनता है। तो देखिए रैन बसेरा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं रहती है, लेकिन इस रैन बसेरे में ये आ करके बता रहे हैं कि घर जैसा गद्दा है, घर जैसी रजाई है। और वाकई में एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इसमें एक अलमारी की भी व्यवस्था की गई है। क्या ये सामान रखने के लिए है क्या? हम जानना चाहेंगे सहायक आयुक्त जिन्होंने प्रबंध किया है पूरे रैन बसेरे का, ये जो अलमारी है ये किसके लिए है? ये सामान रखने के लिए है और इसमें यह है कि जैसे इसकी ताला चाबी हमारे केयर टेकर के पास रहती है, पर हम इसको अभी अपग्रेड करेंगे और इसमें और अच्छी व्यवस्था लॉकर के जैसी कराएंगे, ताकि किसी भी यात्री को अपना सामान इंडिविजुअली रखने में आराम हो। अभी हमने सेंट्रलाइज कराया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ताला चाबी है वो कहीं गायब हो गई, फिर इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, या ड्यूटी टाइम बदला और वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने एक ही ताला चाबी से व्यवस्था कराने के प्रयास किया है। बाकी यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था अच्छे तरीके से कराई जाए। वैभव त्रिपाठी जी, आप आश्वस्त करिए नगर वासियों को और उन लोगों को जो जाड़ों में अब इस बार ना तो उन्हें अलाव के लिए तरसना होगा, ना उन्हें ठहरने के लिए तरसना होगा, इसका फुल इंतज़ाम और व्यवस्थित इंतज़ाम रहने वाला है। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं व्यक्तिगत अपने स्तर पे भी चेक करता हूँ, और बीइंग ह्यूमन एरर माइट बी देयर, बट मेरी तरफ से ये आश्वासन है कि आपको रैन बसेरों में व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी। यदि किसी जगह पर, जैसे अब ये रैन बसेरा थोड़ा अब छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे और महिलाओं के लिए भी बनाएंगे। 3 दिन में भी व्यवस्था हम यहाँ पर सुनिश्चित कर लेंगे, तो बस अड्डे पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और हमारा जो एक रैन बसेरा है, जो मैं चाहूँगा एक बार आप देखिए, अस्थायी रैन बसेरा आज ही देखिए, वो रैन बसेरा बहुत बड़ा है, उसमें 100 लोगों की रुकने की क्षमता है और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जो नंबर आपको मैंने दिया उसके थ्रू आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर तो और अच्छी व्यवस्था आपको पूरे समय के लिए मिलेगी। तो जो व्यक्ति थोड़े समय के लिए रुकना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है, जिसको रात भर रुकना है
वो वहाँ जा सकता है। तो दोनों तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, क्योंकि थोड़ी दूर के लिए आपकी थोड़ी देर में कोई बस है तो जाहिर सी बात है कहीं और जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बस सुबह है या आपको किसी से मिलना है, उसमें सुबह जाना है और रात में ही आप अराइव किए हैं या आपकी बस लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, तो ऐसी स्थिति के लिए जो है अस्थायी रैन बसेरा का प्रयोग करिए। और अस्थायी रैन बसेरा हमारा कजियारा में स्थित है, नंबर मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, उसका भरपूर प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, चलिए मैं वो भी आज रियलिटी चेक करूंगा, क्योंकि इसी का जायज़ा लेने निकला हूं। और आज दोनों चीज़ों में जो अलाव की व्यवस्था थी और जो अस्थायी रैन बसेरा था उसका जायज़ा लिया, और उसको जो यहाँ लोग रात गुजार रहे हैं उन्होंने भी थैंक्स किया, यानी धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो अब हम अस्थाई जो रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ के लिए प्रशासन ने ये भी प्रबंध किया है कि यहाँ से वो उन्हें भेजने का भी प्रबंध है कि वो वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो चलिए वहीं चलते हैं और वहाँ का भी जायजा लेते हैं। आई इंडिया की टीम अब पहुंची है सीतापुर के अस्थाई शेल्टर होम में, जहां पर देर रात में जायजा ले रही है। और खुद जो है सहायक आयुक्त सीतापुर नगर पालिका परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे और जायजा लेंगे। सर, पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या इंतजाम है और फिर खुद देखेंगे। यहाँ पर एक अस्थायी रैन बसेरे में जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है और हमारा जो रजिस्टर हैं जिस पर आगंतुक रजिस्टर, अंतर्वासी रजिस्टर, ये सर प्रॉपरली मेंटेन है। किचन की व्यवस्था है, लॉकर की फैसिलिटी है, 50 अच्छे बेड्स हैं अच्छी क्वालिटी के, रजाई है, गद्दे हैं, तकिया है। इसके अलावा CCTV की व्यवस्था है और किचन में आप होम कुकिंग फूड भी कर सकते हैं। बाकी फायर फाइटिंग डिवाइस की व्यवस्था है, बाकी आप स्वयं देख सकते हैं। इसके निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने भी लिया है, और क्या पाया है उन्होंने, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये क्या है, देखिए जी, शेल्टर होम अंतःवासी मतलब अंदर जो रुक रहे हैं उनकी पंजीकरण पुस्तिका है। जो लोग अंदर रुक रहे हैं उनकी है, कितने बजे आए, उनका स्थायी निवास का पता क्या है, कितने समय पे आए और उनके हस्ताक्षर, बाकी उनके आधार कार्ड वगैरह भी ये रिसीव करते हैं। ऐसे ये रजिस्टर है, विजिटर रजिस्टर, जैसे अधिकारी या कोई भी जो है पब्लिक अवेयर व्यक्ति आता है, देखता है तो इन चीज़ों को देख सकता है। विजिटर अपने कमेंट्स फीडबैक इसमें दे सकता है। साथ में कोविड को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे मास्क की भी व्यवस्था है, मास्क वो और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ऑन डिमांड ही अवेलेबल रहता है। साथ में हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं नेम्स, जो लोग यहाँ पर इसके जिम्मेदार हैं, प्रबंधक, प्रभारी, केयर टेकर और महिला केयर टेकर, इन लोग के यहाँ पे ये जो शेल्टर होम है, रैन बसेरा है, इसमें जो इसके प्रबंधक हैं MS कादरी, इनका देखिए मोबाइल नंबर अंकित है। अगर किसी को भी यहाँ रात गुजारनी है, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने सार्वजनिक कर रखा है। इसके बाद जो प्रभारी हैं इसके, हारिस जमाल, उनका भी मोबाइल नंबर लिख रखा हुआ है। इसके बाद केयर टेकर हैं जीशान, इनका भी नंबर दर्ज है। और एक महिला भी यहाँ केयर टेकर है, चूँकि महिला भी रात गुजार सकती है, माया देवी, उनका भी नंबर है। और इसके अलावा खास बात जो यहाँ पर अस्थाई रैन बसेरे की है, वो ये है कि यहाँ पर भोजनालय की भी व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं यो साहब कि यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है। और पूरी साफ सफाई है, जी जी, साफ सफाई है और एक सिक रूम बनाया गया है। ये सिक रूम जैसे जो लोग की तबीयत खराब हो जाती है, उनको अगर आइसोलेशन में लाना पड़े या आइसोलेशन, जैसे कोविड का समय है, मान लीजिए कोविड कोई हो जाता है, तो उसको हम लोग मतलब एक तरीके से सिक रूम में यहाँ पर हम ऑन कॉल डॉक्टर की भी व्यवस्था कराते हैं। तो अगर उनको समस्या है, महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि जो अस्थाई जो है यहाँ पर रैन बसेरा सीतापुर में, ये सिक रूम है, यानी कि जो लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से कॉल जाएगी और उन्हें यहीं पे डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगी। जी, जो उनको प्राइमरी जो सुविधाएं हैं, जैसे प्राइमरी जो दवाइयाँ हैं, प्राइमरी चीज़ें हैं, वो दी जा सकती है। वो इसके लिए सिक रूम बनाया गया है। इस तरह से इधर भी सिक रूम है, तो पर्याप्त संख्या में ऐसे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ कितने लोग रह सकते हैं? वैसे ये क्षमता 50 बेड की है, पर इसको हम एक्सपेंड 100 बेड तक कर सकते हैं। जी, ये डाइनिंग हॉल है, ये फायर फाइटिंग की सुविधा है, आप देख सकते हैं। हाँ, इसका सेंट्रल वहाँ से ऑपरेटिंग है जो लगा हुआ है, और किसी तरह की आगजनी की स्थिति में इनको ऑपरेट किया जा सकता है। चलिए अब अंदर चलते हैं और ज़रा सा यहाँ का जो किचन बनाया गया है, और पहले तो हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर जो
जो लोग किचन में खाना वाना खा रहे हैं उनके बैठ करके खाना वगैरह खाने के लिए जी। या अन्य जो है यहाँ पर थोड़ा आराम कर सकते हैं, अपना खाना वगैरह बना सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो होम कुकिंग एक फूड खाना चाहते हैं, घर पे अपना तहरी बनाना है, उन्हें मैगी बनाना है या कुछ चाय बनानी है, ठंडक का सीज़न है और वो पास के होटल वगैरह में नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। बाकी यहाँ किचन में आ चुके हैं और किचन में ये सारा सामान है, और ये जो सारा सामान है ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कैसे पका सकते हैं, उन्हें कितने रेट पर क्या मिलेगा? जी, डीएम सर के निर्देश के अनुसार 40 रुपये में आप पूरी व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये व्यवस्था निःशुल्क है, कोई ऐसा नहीं है। अगर किसी को कुछ उसमें बनाना है या अपने घर से भी कुछ सामान लाया है तो वहाँ पे हम सारी सुविधा यहाँ देते हैं। प्रॉपर गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, स्टोव की व्यवस्था है, दाल है, आटा है, हल्दी है, मसाले हैं, नमक है। तो एक जो इंडियन हमारा फूड होता है होम कुक करने के लिए, तो उसके लिए रेडीमेड व्यवस्था उपलब्ध है। ये विशेषकर बच्चों के लिए लाभदायक है, जिनको खिचड़ी देना है या मिर्च वाला खाना नहीं खा सकते हैं तो उनके लिए ईजी रहेगा। देखिए हमारे साथ जो अस्थाई रैन बसेरा है उसके प्रबंधक भी हैं। क्या नाम है आपका? MS कादरी। ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था खास है? यहाँ पर देखिए 50 लोगों की क्षमता है और 50 लोग यहाँ पर रुकते हैं, और 50 से अधिक भी आ जाते हैं तो उसकी भी अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है। सीतापुर रोडवेज बस स्टैंड से इसकी दूरी ज़्यादा है, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए क्या प्रबंध खास किए गए हैं? ये इसमें हमारा ई-रिक्शा चल रहा है। ई-रिक्शा के द्वारा जो है वहाँ पे मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग यहाँ खुले में ना रुकें और यहाँ स्थायी रैन बसेरे में रुकें आकर के, और यहाँ पर सारी रजाई गद्दा बिस्तर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और निःशुल्क हैं। तो उनको लाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। कुछ लोग आते भी हैं, कुछ अपने से भी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ई रिक्शे से लाया जा रहा है। और फिर एक बार हम सहायक आयुक्त के साथ चलेंगे और जायजा लेंगे, चूँकि ये जो रैन बसेरा है जो अस्थायी रूप से यहाँ बनाया गया है, वहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं वो रूम जरा दिखाएं, चूँकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत चाक चौबंद उनके लिए व्यवस्था की गई है, और उस रूम के बारे में हम जरा देखना भी चाहेंगे, चूँकि अस्थायी और अस्थायी रूप से इस तरीके के रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। और ये यहाँ का जो अस्थायी रैन बसेरा है जिसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। जिनको पूरी रात गुजारनी है वो अस्थायी रैन बसेरे में आएँ, और जिन्हें कुछ देर के लिए ठहरना है तो वो अस्थायी रैन बसेरे में जाएं। तो अब जरा सा ऊपर चलेंगे और ऊपर दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा क्या है। और वहाँ पर हमारे साथ सीतापुर नगर पालिका परिषद के जो है ये फायर सर्विस जी, तो देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसका जायज़ा लेने के लिए खुद इंडिया की टीम के साथ मौजूद हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद के सहायक आयुक्त वैभव त्रिपाठी। और देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बेड हैं, आपको यहाँ आने के बाद वो अनुभूति हो रही होगी जैसे ये कोई होटल है। होटल की तरह ही एक जो होटल होता है उसकी तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें हमें कुछ लोग रात गुजारते हुए मिले भी हैं और मौजूद हैं। इस समय वो लोग ठहरे हुए हैं। तो ये कितने बेड ऐसे डाले गए हैं और कितने लोग आने शुरू हो गए? जी 50 बेड डाले गए हैं, और चूँकि शहर से दूरी होने के नाते हम अभी पूरी कैपेसिटी इसकी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटेंसिवली ई रिक्शा को करा करके और यहाँ पर लोगों की कैपेसिटी को फुल कराएंगे। ऐसा मैंने इनको निर्देशित कर दिया है कि ये ई रिक्शा के माध्यम से पूरी तरीके से इसको फुल कराएं। वर्तमान में कल जैसे 23 लोग रुके थे, आज संख्या वो कम है। जो कभी परीक्षा होती है तो ज़्यादा लोग रुकते हैं, इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। बिल्कुल, जो लोग ठंड के मारे अगर नहीं जा पा रहे हैं, चूँकि रोडवेज बसें भी देर रात संचालित अब नहीं होती हैं, उनके लिए इंडिया सूचना देना चाहता है कि देखिए ये अस्थायी रूप से 50 बेड का एक जो यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें इस तरीके की रज़ाई है, ये गद्दा है, आप गद्दा देख सकते हैं, और इस तरीके का पूरा बेड है उनका अलग सेपरेट, ये भी नहीं कि किसी से मिलता हो, ये प्रबंध किया गया हुआ। यहाँ भोजन का भी प्रबंध है। एक जो रात गुजार रहे हैं इसमें, उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या? प्रेम। कहाँ के रहने वाले? लखीमपुर। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ वहाँ बैठे थे, ठंडी की वजह से यहाँ भैया बुला ले वहाँ से। तो यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अब ठंडी नहीं लग रही है। नहीं, आपको ठीक, पहले से ऐसा लगता था कि कभी रैन बसेरे में भी इस तरीके का रज़ाई मिलेगी, गद्दा मिलेगा, यहाँ रात गुजारेंगे? तो रात गुजार ली हमने यही ठंडी की वजह से हम आ गए।
नहीं, यहाँ पे ये जो आपको ओढ़ने को बिछाने को मिला, ये कैसा है? सही है, ये सही है सब। ये किसने प्रबंध किए हैं? ये कौन ऐसा बनाया है? ये योगी महाराज ने। जी। हाँ इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। तो देखिए, इनका कहना है कि इस तरीके का जो प्रबंध किया है वो योगी आदित्यनाथ ने, यानी उनकी सरकार ने, उनके जो नौकरशाही है उनका प्रबंध है ये, और उसका वो वर्णन भी कर रहे हैं। एक और देखिए, रैन बसेरा में रात गुजार रहे हैं। आपका नाम क्या? शैलेंद्र। कहाँ से आए आप? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ जा रहे थे आप? मैं यहीं तक आया था अपने भाई के पास। वो है नहीं, वो इस समय गए हुए हैं, तो मुझे यहाँ रुकने को ये जो यहाँ के संचालक हैं उन्होंने कहा, तो मुझे तो इस बारे में जानकारी थी नहीं, तो जानकारी हुई तब मैं यहाँ। क्या करते हैं आप और आपके भाई? वो तो यहाँ कार्य करते हैं और मैं इस समय उन्हीं के पास आया हूँ। मैं खुद सोच रहा हूँ कोई कार्य मिल जाए मेरे को करने को। तो क्या लगता था कि आपको इस तरीके का रैन बसेरा कभी मिलेगा जहां पर आपको ऐसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए ये प्रबंध होगा, और आपका हालचाल जानने के लिए जिले के अधिकारी आपके पास आएंगे, जिला अधिकारी आएंगे और अधिकारी आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो संचालनकर्ताओं का और वहाँ आप सब लोगों का अपनापन और एक तरीके से लोगों की सुरक्षा का दायित्व जो निभाया जा रहा है उसका प्रभाव है, तभी ये सब हो सका। नहीं तो ये सब सोचना तो थोड़ा मुश्किल था। ऐसा संभव तभी हुआ है जब सभी लोगों ने ध्यान दिया। किसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो सभी लोग इसमें संलग्न है, और यूपी गवर्नमेंट को जिन्होंने व्यवस्था की है। सभी लोग सहायक हैं और किसी एक के करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आदेशानुसार की कर देने, आदेश दे देने से सभी कार्य थोड़ी पूर्ण हो जाते हैं। संचालन करता भी है, कार्यकर्ता भी हैं, आप हैं, अन्य सभी लोग हैं। सभी लोगों के करने और कहने से और उसे पूरा करने से सब हुआ है। तो देखिए, योगी सरकार का ऐसे लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और आपको बता दें, सीतापुर नगर में आई इंडिया ने पूरा जायजा लिया, अस्थायी रैन बसेरों का, अस्थायी रैन बसेरों का, साथ ही अलाव का भी जायजा लिया। जब आई इंडिया की टीम जायजा ले रही थी तो सबसे पहले हमारी मुलाकात सीतापुर नगर पालिका परिषद के जो सहायक आयुक्त हैं वैभव त्रिपाठी, उनसे हुई। हमसे पहले नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह निरीक्षण करके लौट चुकी थीं, और कुछ ही देर बाद जब आई इंडिया की टीम जायजा ले रही थी तो उसी दौरान हमें कोतवाली के पास जिला अधिकारी अनुज सिंह मिले और उनके साथ एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव। इसके अलावा नगर पालिका की पूरी टीम मुस्तैदी से नजर आई। अलाव जलता हुआ मिला, और जो अस्थाई जो रैन बसेरा था रोडवेज बस स्टैंड पर, तो वहाँ भी लोग 12 लोग करीब ठहरे हुए मिले। और ये अस्थाई जो रैन बसेरा है कोर्ट में, यहाँ पर भी कुछ लोग ठहरे मिले, और सभी लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महक कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।